हेलो बच्चों, हम क्लास 12th की जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, उसका आज हमारा जो लेक्चर नंबर 8 होगा। उसके पहले हम लेक्चर नंबर 7 दे चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे। ठीक, आज जो हमारा हेडिंग होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग को कोई किसी प्रकार और वीडियो की आवश्यकता हो, जैसे मैथ की आवश्यकता हो या फिजिक्स की आवश्यकता हो, क्लास 11th की हो, 12th की हो या 9th 10th की हो, तो आप हमें कमेंट जरूर क्या करें, कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद जो आपको कमी का एहसास हो या कुछ गलती लगे तो आप कमेंट करके बताएं, आप फीडबैक जरूर दें। तो आपके फीडबैक से ही हमारे में सुधार हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 8 का पहला हेडिंग होगा वो होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो हेडिंग लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ठीक, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे एक बिंदु आवेश के कारण। तो थोड़ा देखिए डेरिवेशन कैसे निकलेगा इसका, इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी किए जाएंगे और आते भी हैं, आपके बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन लेवल दोनों पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे मान लेंगे यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर स्थित है। ठीक, तो इसके चारों तरफ इसका एरिया होगा या नहीं होगा? इसका प्रभाव इसके चारों तरफ होगा। आवेश कहीं स्थित होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है? उसका वैद्युत क्षेत्र। हम मान लेंगे कि इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक पॉइंट P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मानेंगे, माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, ठीक, डैश कर दीजिए। अब देखिए यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। हम ये चेक करने के लिए कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लेकर आए जिसका नाम Q0 है, जिसका मान कितना है? Q0। तो इस परीक्षण आवेश को यहां पर रख दिया गया। अब यदि परीक्षण आवेश को रख दिया गया तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, बल कितना होगा? Q व Q0 के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 क्या होता है? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, मतलब Q इंटू Q0 बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्लियर? उसके बाद हम निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कल हम फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि सूत्र होता है बल बटा परीक्षण आवेश का परिमाण। तो आज आप पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, F का मान कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q0/r²। और एक Q0 इसको नीचे लिख लेंगे, Q0 से Q0 कट गया
तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रहा हमारा। यानी किस बिंदु पर, P बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर किसके कारण, प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो Q/r² होगी। अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी, दिशा किधर होगी, यदि सदिश राशि है तो दिशा किधर होगी। तो ये धन आवेश है, तो हम बता थे कि धन आवेश के कारण क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है, और माइनस होता तो अंदर की ओर होता। क्लियर। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर E = 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, यहाँ एकांक वेक्टर r लगा देंगे, एकांक वेक्टर r लगा देंगे। आप लोग क्लास 11 में वेक्टर में पढ़े होंगे, एकांक वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर r अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। ठीक, एकांक सदिश बराबर होता, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r², जिसको हम मॉडुलस का होल स्क्वायर वेक्टर लगाकर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ फार्मूला आ जाएगा वेक्टर r अपान, क्योंकि जहाँ इकाई सदिश हमने लिख दिया है, गुणे 1 लगा सकते हैं, 1 की वैल्यू इकाई सदिश का मान ये हमने रख दिया। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू वेक्टर r इसको अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर r का होल क्यूब। ये हमारे सदिश निरूपण होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, वेक्टर निरूपण होगा या वेक्टर रूप होगा। दूसरी बात ये आता है, इसमें ग्राफ आता है, ग्राफ किसके बीच में, E व R के बीच, E R ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। यदि इधर R हो इधर E हो, तो यदि हम इसकी वैल्यू लें यहाँ से, तो जो फार्मूला आता है E समानुपाती 1/r²। E जो है वो r² के समानुपाती है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाएगी। आप सोचिए, हम यहाँ पर जितना इसका पावर होगा उतना यहाँ पर नहीं होगा, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर नहीं होगा, उससे कम होगा। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इसका पावर कम होता जा रहा है, तीव्रता क्या होती है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। लेकिन जब अनंत पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अनंत पर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ आप इसको एक नोट करके एक पॉइंट बना लेंगे, नोट। जब हमारी R की वैल्यू लगभग अनंत पर होती है तो E की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है। 0 होती नहीं है, टेंड्स टू का मतलब ये होता है कि 0 है नहीं, 0 होने वाला है, लेकिन 0 एक्चुअली नहीं होता है, मतलब नगण्य होती है, लेकिन 0 नहीं कह सकते। दूसरी बात इसमें ये आती है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि R का मान हम घटा दें, R का मान घटाते चले जाएं और कहाँ पर आ जाएं, 0 पर आ जाएं, तो यहाँ R टेंड्स टू नहीं रहेगा। यदि R बराबर 0 कर दें, R बराबर 0 कर दें, तो जो E होगा वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि 0 होने पर या दूरी का मान 0 करने, किसी आवेश के बिल्कुल सेंटर पर निकालना चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अनडिफाइंड होगी, आस्तुत विहीन होगी, अपरिभाषित होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हमने लिखा R टेंड्स टू नहीं लिखा, R बराबर 0 लिखा है। और यदि R बराबर 0 होगा तो कैरेक्टर इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपरिभाषित होगा, उसकी कोई परिभाषित नहीं कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए यहाँ इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, हाइपरबोलिक होगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा ग्राफ। चलिए इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार। एक आवेश है जिसके कारण हमने कहा R दूरी पर, P दूरी पर, Q दूरी पर, कहीं पर भी निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने Q व Q0 के बीच लगने वाला पहले बल निकालेंगे। बल का फार्मूला आपको पढ़ा रखे हैं इसके पहले वीडियो में, 1/4πε0 Q/r² समीकरण 1 बनाया। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला ये लगाया गया, Q से Q कट गया,
ई की वैल्यू इतनी आई। यदि इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर इकाई सदिश लिख देंगे, इकाई सदिश की वैल्यू वेक्टर आर अपान मॉडुलस ऑफ आर होती है, इसकी वैल्यू। आप लोग की जैसे मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं समझ में, आप पिछली वीडियो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अचानक आप पता लगा कि वीडियो नंबर 7 खोल दे या लेक्चर नंबर 8 खोले और पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले से पढ़ रखे होंगे तभी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाया, ये दो क्वांटिटी आपको नोट करके बता दिया कि आर का अनंत पर जाएगा, अनंत होगा तो ई की वैल्यू लगभग 0 होगी, लेकिन 0 एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। टैंक्स करेज की 0 होगी लेकिन 0 नहीं होगी। तो आर का मान 0 हो जाए तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, नोट कीजिए। ठीक, तब तक अगला हेडिंग हम लगवा रहे हैं, नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखते हैं, जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक से अधिक आवेश हो, कोई कहीं आवेशों का एक सिस्टम हो जहां पर कई आवेश रखे हों और उस पूरे सिस्टम के कारण किसी बिंदु पर निकालना हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कहें विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका हम लोग डिफिनेशन है क्या लिखेंगे, लैंग्वेज। किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता के सदिशों के बराबर होता है। जैसे थोड़ा समझिए इसको, जैसे यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू, वहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, या चलो 2 ही 3 लिखो। और कह दें एक बिंदु यहाँ P है, अब इसके कारण निकालना है जिसकी दूरी r1 है, वेक्टर r1 है। इसके कारण निकालना है यहाँ पर जिसकी दूरी वेक्टर r2 है। ठीक, q1 q2 q3। और इसके कारण निकालना है जिसकी दूरी यहाँ से वेक्टर r3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो प्लस q1 है इसके कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, धनावेश है, वेक्टर e1 आ गया। क्लियर? प्लस q2 और माइनस q है तो इसके ओर अंदर की ओर होगी, इसमें क्या होगी, अंदर की ओर होगी, तो इसका वेक्टर q2 देंगे। ये प्लस है तो एक बाहर की ओर होगा, वेक्टर q3 होगा, सॉरी e3 होगा। तो जो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EP इक्वल टू उस सभी के सदिश योग के बराबर होगा, मतलब वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर? वेक्टर सम के बराबर होगा। यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक, इसमें आएगा आप एक पॉइंट और समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे कहते हैं कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E1 है, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे है, E2। और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो कहते हैं दोनों का परिणामी मान क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, परिणामी मान कितना होगा। तो जो परिणामी मान है वो कहाँ निकलता है, बीच में निकलता है, वेक्टर E मान लेंगे। ठीक, ये पॉइंट P मान लेंगे, दोनों का जो रिजल्टेंट है RE मानेंगे, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो इसके लिए आप लोग एक फार्मूला हाई स्कूल में पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े होंगे। E इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर मॉडुलस अपॉन वेक्टर E1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस अपॉन वेक्टर E2 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर E1 मॉडुलस के अंदर इनटू वेक्टर E2 इंटू cos थीटा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला इस तरह से कुछ लिखा कर बता रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो वेक्टर E आएगा उसका हम मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, परिणामी मान का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर वेक्टर E2 का परिणामी मान का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 वेक्टर E1 इंटू वेक्टर E2 cos थीटा, दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इनको नोट कीजिए, फास्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको जिनको लेना हो। हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ सवाल करने चल रहे हैं। अभी थोड़ा छोटे लेवल के करेंगे, उसके बाद बड़ा लेवल के किए जाएंगे। पहला हमारा जो सवाल है वायु में स्थित इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन वायु में रखा हुआ है, वहां से 2 मीटर की दूरी पर कह रहा है भैया इसका कितना इफेक्ट होगा या इसके कारण जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, निकालना है। तो थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थित है, कह रहा है इससे 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। यहां पर हमें बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो हमारा आवेश है सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, दे रखा है।
क्या दे रखा है? आवेश 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको फार्मूले बताए गए हैं। वायु या निर्वात के लिए बताया गया है Q/R²। ये जो स्थिर वैद्युत नियतांक होता है इसकी वैल्यू आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में। कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। R का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक, 16 × 9 करेंगे, -1 में से 9 जाएगा क्योंकि इसका घात माइनस में, ये प्लस में है, तो -2 बचेगा। और 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 जाया 0.4, 9 चौक 36 यानी 3.6 × 10⁻−10। मात्रा क्या होगा? बोलो, मात्रा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरी बात, यदि ये सदिश तो इसमें दिशा क्या होगी? तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो दिशा कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। तो जो इसकी दिशा होगी वो इधर होगी। क्लियर? ये अपने वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जिसका वैल्यू इतना न्यूटन प्रति कूलाम। सारी क्लियर? चलिए, ये अपना एक पहला एग्जाम्पल था, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लगवा रहे हैं, जल्दी कीजिए फास्ट। दोस्तों, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होगा वो है, या दूसरा सवाल हम जो लगाएंगे इस टॉपिक का, इस हेडिंग पर, 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम और QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम को मिलाने वाली रेखा AB है। मतलब 2 बिंदु आवेश हैं जिनको एक रेखा AB मिला रही है। हमें क्या ज्ञात करना है? सुनिए पहले, रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, पहला पॉइंट। दूसरी चीज कह रहा है कि यदि मध्य बिंदु पर ले जाकर कोई परीक्षण आवेश 1.5 × 10⁻⁻ कूलाम रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल या बल का मान ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए, इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये कोई AB एक रेखा है जिसके यहां पर जो आवेश है जिसका मान QA है वो +3 माइक्रोकूलाम है और यहां पर जो QB है उसका मान -3 माइक्रोकूलाम है। कह रहा है जो दोनों रेखा है, मान लेते हैं कि दोनों की लंबाई कितनी है? 2L है। कितनी मान लेंगे? 2L मान लेंगे। या ऐसा करिए, कह रहा है मध्य बिंदु पर निकालना है। कहां पर निकालना है? मध्य बिंदु वो पर निकालना है। तो मान लेंगे यहां से जितनी दूरी है x, उतनी दूरी इधर से भी तो बनेगा। बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? तो पहला कंडीशन, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक पॉइंट मान लेंगे, वो क्या मानेंगे? या मानेंगे मध्य बिंदु P है। तो माना AB का मध्य बिंदु P है। क्या है? P है। अब यहां पर एक चीज देखिए, बड़ी अच्छी कमाल की चीज आई भैया, प्लीज लोकेट। ये प्लस क्यों है? ये धनात्मक है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मान लें उसका नाम EA है। क्या है? तो इसके कारण बाहर की ओर होगी। ये माइनस है, इसके कारण तीव्रता किधर होगी? इसके अंदर की ओर होगी। तो हम मानेंगे कि यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका नाम क्या देंगे? EB नाम देंगे। क्या नाम देंगे? EB नाम देंगे। तो दोनों की वेक्टर की दिशा समान है ना, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वेक्टर E के कारण यहां पर होगी प्लस वेक्टर EB के कारण होता है। अच्छा, दोनों में चिन्ह का तो मतलब होता ना, जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ना। तो एक लोग मिलकर कितने लोग हो गए? 2 लोग। क्यों? क्योंकि दोनों से दूरियां भी समान है, आवेश की परिमाणी वैल्यू भी समान है, इसीलिए क्या नाम दे देंगे? एक मिलकर 2 लोग। अब फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 आवेश चाहे जिसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए चाहे इसका, लेकिन हमें केवल परिणामी वैल्यू 3 × 10⁻⁻6। क्यों? क्योंकि
एक मिनट, हम यहाँ पर आवेश क्यू लिखेंगे अपान दूरी का स्क्वायर, यहाँ से किसकी दूरी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है, सॉरी। तो मिलनी रेखा, अच्छा एक इसमें क्वेश्चन में छूट गया है, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर हैं, तो लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यदि 20 पूरा होगा तो आधा 10 होगा, और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ आप पहले सेंटीमीटर रहने दो, अभी हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, 10 इसको दूरी r मान लेंगे, ठीक है। सॉरी यार छूट गया था, ध्यान नहीं देते। तो इसमें करेंगे क्या, 2 गुणे जो ये 1/4π है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 10 के घाते 9। आवेश का मान 3 गुणे 10 के घाते -6, -6 क्यों, क्योंकि ये माइक्रो है, माइक्रो को हटाने के 10⁻⁻6 रखता है, अपान दूरी यानी r का स्क्वायर, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में, उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 10 के घाते -2 मीटर बनेगा, होल स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर P पॉइंट पर हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 3। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर माइनस है तो घट जाएगा, तो 10 के घाते +3 बचेगा। यहाँ ये 10 का पावर 1 है, ये -2, तो 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर -2 यानी 10 के पावर -2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 18 गुणे 3 गुणे 10 के घाते 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 18 54 गुणे 10 के घाते 5, ये न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या आ गया, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि परीक्षण आवेश को यहां पर रख दें, यहां पर मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज रख दें, तो थोड़ा फिगर दोबारा डायग्राम देखिएगा। या कह रहा है Q0 का जो मान है वो 1.5 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। तो कह रहा है कितना बल लगेगा मध्य बिंदु पर, तो F = Q × E होता है। क्यों, क्योंकि E बराबर F/Q होता है, इसलिए करा मल्टीप्लाई होगा तो Q0 यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर Q0 हो जाएगा, ठीक। और परीक्षण आवेश का मान 1 × 10⁻19 कूलाम गुणे E का मान कितना होगा, 54 गुणे 10 के घाते 5। अब इसको गुणा कीजिए, 15 चौका 60 के 0 हाथ है 6, और 15 पचे 75 और 6 कितना होगा, 81 होगा। एक अंक बाद दशमलव लगाए, गुणे 10 के घाते 19 में से 14 जाएगा, 5 जाएगा -14, यानी जाएगा 81 गुणे 10 के घाते -14। मात्रा क्या बनेगा, न्यूटन। क्या बनेगा, न्यूटन। ये इतना बल लगेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यदि कोई परीक्षण, जो ये बल होगा इसकी दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा वही होगी, बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसमें यदि आपका कंपटीशन लेवल का कोई पॉइंट पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, धन प्लस वाले की ओर कि माइनस की ओर। तो देखिए दोनों की दिशा किधर है, माइनस वाले आवेश की ओर, तो ये माइनस की ओर होगी। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या होगी, तो जो दिशा इसकी होगी वही इसकी होगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक की ओर, तो वैद्युत बल की भी दिशा क्या होगी, ऋणात्मक की ओर, यानी दोनों की दिशा समान होगी। ये तो मान लीजिए यहाँ से आप पॉइंट ना निकाल सके तो यहाँ पर यदि मान लीजिए प्लस आवेश आप रखेंगे तो इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, इसको ये वाला इधर भेजेगा और ये वाला अपनी ओर खींचेगा, तो दो के दोनों बल क्या लगेंगे, अपने ओर तो लगेंगे, बोलो। तो जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो भी ऋणात्मक आवेश की ओर, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी ऋणात्मक आवेश की ओर, ठीक है। तो ओके, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, फास्ट नोट कीजिए। चलिए तीसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा थोड़ा बढ़िया लेवल का है, बढ़िया क्या, अच्छा लेवल का है। और बढ़िया क्या होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु, ये बी सी। कह रहा है यहां पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है और यहां पर एक आवेश माइनस क्यू रखा हुआ है।
तो करा इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर जो बिंदु ये है, या इसको बिंदु P मान लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ये सभी भुजाएं ये हों भाई, संवाद सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम लिख देंगे E एट द P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आ तो थ्योरी बना लीजिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ये है, जिसके शीर्ष B पर प्लस क्यू आवेश तथा शीर्ष C पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और तीसरे शीर्ष P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक, तो करेंगे क्या, देखिए थोड़ा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम पहले दोनों का वेक्टर सम बताएंगे। बताइए एक सिस्टम जब आ जाए 2-4 आवेश तो हम वैद्युत क्षेत्र सदिश निरूपण लगता है, प्लस है तो ये इनको दूर हटाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बाहर की ओर होगी, जिसका नाम हम देंगे ई बी। क्या नाम देंगे? और ये माइनस की ओर कहेगा आइए, अंदर की ओर होगा ई ये। अच्छा, अब इनके बीच का जो कोण मिल जाए तो मामला हमारा चंगा हो जाए। कोण मिल जाए बस काम पंका, अब कोण बन जाए। अच्छा, वास्तव में एक चीज़ और देखिए, जो हमारा ई ए होगा वो ई बी के बराबर होगा, लेकिन कब? परिमाण में। अगर ये 15 है न्यूटन प्रति कूलम, 15 न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन दिशा अलग अलग है। मान तो है लेकिन दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच का कोण हमें निकालना, तो सबसे पहले एक रेखा खींच दीजिए। अब जैसे रेखा ये ऐसे हो, ये देखें तो कैसा कोण लग रहा है? एकांतर कोण लग रहा है। तो जितना ये होगा 60 अंश, उतना ये भी होंगे बेचारे 60 अंश। होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, जय माता दी। होंगे? होंगे। अच्छा, ये देखिए जितना ये होंगे उतने ये होंगे, तो ये भी हमारा 60 अंश हो जाएगा। तो यदि हम दो तरीके यहाँ पर है, एक तो है समांतर चतुर्भुज के नियमों वाला, हम लगा दे फार्मूला, दोनों के बीच का कोण मिल गया। एक हम मान लीजिए वो भी भुला गए, तो देखिए क्या होगा भैया, जिसके साथ कोण बनाए उन पर cos थीटा लिख देते हैं, ई बी cos 60 अंश। ठीक, और जिनके साथ नहीं बनाते उनको लिखते हैं sin थीटा। तो क्या नाम देंगे? ई बी ये जो वेक्टर ई थे इनके साथ बना रहे थे, तो हम कहे भैया आप भी ले लीजिए थोड़ा। क्या नाम आ जाएगा? ई ए, सॉरी यहाँ पर ये कह दूँ और यहाँ पर भी कह दूँ, नहीं आप लोग कोनो मतलब का नहीं, लेकिन बिना फोकट के आप कह देंगे कि सर जी बी वाले के घर में ये वाला कैसे चला गया, ये वाले घर में बी वाला कैसे आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये वाला कास होगा। अच्छा, ये इसके साथ कास, तो यहाँ क्या होगा? साइन होगा। तो ई ए, क्लियर? ये दोनों परिमाण में समान है, दिशा विपरीत है, तो क्या होगा? कट, चंगा काम। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई पी इक्वल टू टोटल कितनी होगी? आता नहीं तो बचा, दोनों बराबर हैं तो किसी एक का, सारे यार ये सी होगा। अब ये लिख दे तो यहाँ में हम ये बदल देंगे, कर देंगे, हर जगह नहीं बदलेंगे, यही ना बदल दें, क्या दिक्कत है? cos 50 2 बटा इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? और cos 60 अंश का मान 1/2, 1 कितना? 2। तो फार्मूला कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये किसकी वैल्यू आ गई? एपी की आ गई। ठीक, यानी यदि कोई समबाहु त्रिभुज है उसके एक शीर्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कुछ हमारा ये फंडा, ये तरीका लगेगा। क्लियर है? बोलो, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल परिणामी मान लेता है। यहाँ पर जो आवेश होता है वो मॉडुलस होता है। क्या होता है? मॉडुलस। आपको पहले हम बता चुके हैं, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वक्त एक सवाल और देख लीजिए, चौथा, उसके बाद ही हमारे क्लास का लेक्चर नंबर 8 का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। कहते हैं ये बी सी और यहाँ पर एक पॉइंट पी है। कह रहा है यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर +2 क्यू आवेश है।
और यदि इसकी प्रत्येक भुजा ये हो, कितनी हो, ये हो, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग हो, क्या हो, वर्ग। तो कह रहा है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब देखिए इसके कारण जो होगी नीचे की ओर होगी, क्योंकि ये कैसा है भैया, धनात्मक है, पॉजिटिव है, जिसका नाम देंगे EB। इसके कारण जो होगी इधर होगी, जिसका नाम देंगे EC। और इनके कारण इधर की ओर होगी, जिसका नाम होगा ये। अच्छा, ये वर्ग का एक कोण 90 अंश, तो आधा कितना हो जाएगा, इधरिया वाला कितना हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये कितना बनेगा 45। कितनी बातें समझ में आई, पल्ले पड़ी, जोर से बोलो, पल्ले पड़ी, जय माता दी। अब बताइए इनको यहाँ पर देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण होगी वही इसके कारण होगी, तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ EB इक्वल टू मॉडुलस ऑफ EC। ये दोनों परिणाम बराबर होंगे। भैया क्यों बराबर नहीं होंगे ये वाले, क्योंकि इनकी दूरी अलग है, वैल्यू अलग है, इसीलिए नहीं होगा। ये दूरी ये मिलकर ये कितना आ जाएगा, √2a। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, √2a आ जाएगा। ये 45 अंश बना, तो इसके साथ एक cos थीटा ले लीजिए, बार बार वही चीजें आ रही हैं, तो इधरिया क्या बन जाएगा, sin 45 अंश। बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। ये इनके साथ कोण बनाए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो जिनके साथ नहीं बनाए उनके साथ क्या हो जाएंगे, ये भी। अब दोनों विपरीत दिशा में परिमाण में समान, तो कट जाएगा। टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो देंगे, बोलो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट द P, तो EA प्लस एक मिलकर 2 लोग हो जाएंगे, किसी एक की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 45 अंश। EA का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश बटा बीच की दूरी, आवेश कितना है 2q है, और बीच की दूरी कितना, √2a का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसे। इसका मान क्या है 1/4πε0। आवेश कोई ले लीजिए, दूरी कितना यहाँ से यहाँ तक की ये, और cos 45 इसका मान √2। जो कॉमन देखिए उनको कॉमन लीजिए, q/, ये स्क्वायर, ये तो कॉमन है। यहाँ बचा 2, यहाँ √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ये स्क्वायर था तो बाहर चला गया, क्यों बाहर चला गया, ये भी बाहर कॉमन गया, यहाँ से भी कॉमन गया, क्यों गया, ये स्क्वायर गया, बचा √2 अरे √2 लिखा है ना, इसको 2 बार लिखे, √2 अपान √2 की √2 कट गया, क्या आ जाएगा 1/4πε0 q/, ये स्क्वायर गुणे इन ब्रैकेट 1 + √2। ये हमारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही। ठीक, ओके दोस्तों, नोट कीजिए, समझ कीजिए, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। ये हमारे लेक्चर नंबर 8 का अगला वीडियो था। कल का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने, मतलब हेडिंग होने वाला है, जिस पर कोई भी कंपटीशन लेवल, चाहे नीट हो या जे हो या एडवांस हो या बोर्ड परीक्षा हो, बिना उसके प्रयोग के कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन जरूर उनका प्रयोग करके बनता है, जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, केवल एक ही हेडिंग पढ़ाई जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।